Good evening. Good evening. थोड़ा on कर दो. नमस्ते मैम. Is my screen visible? Yes, ma'am. Let us wait for 1 minute. 5:08 को या 5:09 को start करते हैं क्लास को. Okay? Okay, ma'am. Last class में कोई doubts है? Any doubts in last class? No, ma'am. No. Last class का topic क्या था? Yes, ma'am. What was the topic? Divyanshu. Oh, he's busy in seeing mobile. Mobile में देखना इतना ज़्यादा important है. No topic. When I am Fast forward. Fast forward. what was last class topic? Fast forward. What was last class का topic क्या था? I am asking. Fast forward पढ़ा. क्या था? Fast forward. Fast. So your fast forward. Any doubts? इसमें कोई doubts था? सब कुछ clear है? Supervised, unsupervised भी clear है ना? Agent वाला. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. आज का topic होगा AI automation, which is completely different. ये ऐसा topic है जहाँ पे real neural network कैसे machine का brain work होता है, कैसे वो automate करता है वो task को, वो होता है. Okay? Yes, ma'am. So okay, let me continue. शायद वो join नहीं करेंगे class. Okay. AI automation work smarter not harder. जैसे इसका मीनिंग यही है कि जैसे कि हम एज ए ह्यूमन बींग्स वर्क हार्ड करते हैं एक चीज को पाने के लिए, मतलब एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए वो ज्यादा हार्ड वर्क करता है. इन द सेंस सेम ही अगर वेट सर भी ज्वाइन हो रहे सर, कैमरा ऑन कर लीजिए सर. स्टूडेंट्स अवेलेबल है सर? हाँ. So last topic was completely different, but today's topic is all about AI automation. कैसे AI automate करता है कोई चीज को simpler way में complete करने के लिए. A complete guide to automating your business from workflow and chat box to content a CRM using a AI and no code tool, no engineering degree required. Okay? इसमें अगर कोई सीखना भी है तो इसी के लिए कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं चाहिए. इसके लिए अलग से टूल्स होते हैं जहां आकर एक कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं. which is this means using AI tool to reduce manual work so people can focus on important tasks. which means जो हमारे पास ऑलरेडी टास्क है उस टास्क को मैनुअली अगर हम टाइप करने लगे तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग जाएंगे. अगर मैं उसको ऑटोमेट कर दूंगी तो वो 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता टास्क. कोई चीज को टाइम से रिड्यूस करते हैं उसको ही बोलते हैं ऑटोमेटिंग द टास्क विद द हेल्प ऑफ एआई इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग वर्क. जैसे कि हर एक चीज को रिपीट करने के लिए एक मशीन होती है. पहले हम खुद से ऑपरेट करते थे पर मशीन्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस कर दिए हैं. गेटिंग? Yes, ma'am. आईफोन, who is this iPhone user? Make okay. Example, instead of manually replying to 100 customer messages, an AI chatbot can answer common questions automatically. Which means
अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप कस्टमर को मैसेजेस प्रोवाइड करते हो व्हाट्सएप के द्वारा, अगर व्हाट्सएप में सबका सिंपल क्वेश्चन होता है कि इसका प्राइस क्या है, या फिर ये कहाँ से बाई कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गया या इसके पास amazon या फ्लिपकार्ट का कोई सर्विस है इधर से बाई करते हैं, ऐसे होता है ना, Yes, जहाँ पे ma'am. व्हाट्सएप में कन्वर्जेशन होती है। अगर एक इंसान बैठ के सबको मैसेज सेंड करता रहा, ऐसे ही कन्वे करता रहा, तो टाइम बहुत लग जाएगा। हम अगर कोई ऐसे मैसेज भेजेगा कि हाँ आई नीड दिस प्रोडक्ट, वेयर इज वेबसाइट, और कहाँ से बाई कर सकते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली एक हम लिंक सेंड कर सकते हैं। अगर कोई कोई के मैसेज में, किसी के मैसेज में ये सिस्टम आ जाए कहाँ से बाई करते हैं, वेयर आई नीड टू बाई, तो तब आप डायरेक्टली उसको एक ईमेल मतलब एक मैसेज सेंड कर सकते हैं जहां पे एक लिंक होगा, वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे या अमेजोन के साइट पे आपका प्रोडक्ट को बाय करेगा। क्लियर? ये Yes, ma'am. प्रैक्टिस। हाँ, आईफोन यूजर आप जो कोई भी हो, आपका जो मतलब वीडियो है उसको एक्टिव करना चाहिए क्लास में। दिस इज ए गाइडलाइन फ्रॉम सीवी इंस्टीट्यूट, सर ने मेरे को इन्फॉर्म किया है, अगर जो भी क्लास में आएगा उसका जो वीडियो रहेगा वो ऑन रहना चाहिए। The iPhone user, I'm speaking to you itself. Please make sure that you on your video. Mute yourself. If instead, if you don't want to say anything, you can on your video. Okay, leave it. Meaning AI automation helps business connect different tasks and software so work happens automatically without human efforts. जैसे कि अगर मैं humans के साथ अगर मैं 10 या 15 वर्कर्स रखती हूँ एज ए एम्प्लॉय, और हर एक को असाइन करती हूँ कि तुम 5 अकाउंट संभालना और तुम 5 अकाउंट संभालना, ऐसे करते ज्यादातर मेरे पास एम्प्लॉय आ जाएंगे। इसीलिए इसको रिड्यूस करने के लिए एआई ऑटोमेशन होता है, जहाँ पे एक ही सिस्टम मोर देन हंड्रेड्स अकाउंट्स को संभालता है। अगर कोई मैसेज सेंड कर रहा है व्हाट्सएप के द्वारा या फिर कोई इंस्टाग्राम फेसबुक वहां पे सेंड कर रहा है, तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जहाँ पे एक मैसेज होगा जहाँ पे व्हाट्स मेरे को एक बाई करना है प्रोडक्ट, कहाँ से बाई कर सकते हैं, तो उसका लिंक ऑटोमेटिकली उसको सेंड किया जाएगा विद द एआई हेल्प। उसको ही बोलते हैं ऑटोमेशन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एआई ऑटोमेशन? क्या होता है? एआई ऑटोमेशन कंबाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द वर्कफ्लो टूल टू हैंडल द रिपीटेटिव टास्क। रिपीटेटिव टास्क का मीनिंग बार बार किसी को मैसेज करना, बार बार किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव टास्क, जो बार बार होता है, रिपीटेडली होता है। कोई टास्क आप भी बताइए जो रिपीटेडली होता है। एनी मतलब पता है कोई ऐसा टास्क जो रिपीटेडली होता है? नो, leave it. Freeing your team to focus on strategy, creating creativity and growth, which means आप अगर रिपीटेटिव टास्क कोई एक मशीन को प्रोवाइड करोगे, विच मीन्स मशीन को ऑपरेट करने सिस्टम रख दोगे, तो जो कुछ आपकी टीम रहेगी वो खाली फोकस करेगी क्रिएटिविटी में। आपकी कंपनी को कैसे ग्रोथ करना चाहिए, आपकी कंपनी को कैसे स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए ताकि वो वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज में लिस्ट हो जाए। इसीलिए टीम को डाइवर्ट करके रिपीटेटिव टास्क से उसको एक ऐसे सिस्टम में लाना चाहिए जहां पे वो सिर्फ क्रिएटिविटी पे मतलब फोकस करे, ना कि वो रिपीटेटिव टास्क पे फोकस करे। रिपीटेटिव टास्क के लिए एक अलग से सिस्टम रहेगा जहां पे वो हर एक को ऑपरेट करेगा। जैसे कि आप भी जानते हो, फेसबुक में जब कभी भी आप एक को मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट पे मतलब ई कॉमर्स कोई सेल कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं ना जहाँ पे खुद से घर में बैठे बैठे मतलब बना रहे हैं उसको सेल कर रहे हैं, कभी नहीं Yes, देखा? कैंडल्स, वी हैव सीन मेनी कैंडल्स जो आकर इंस्टाग्राम पे घर में बना के सेट करते हैं। फूड हो जाए, जो मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आकर इंस्टाग्राम पे सेल करते हैं। और वहां पे अगर आप जाके ऐसा मैसेज करोगे कि आई नीड टू बाई या फिर हेलो मैसेज करोगे, तो एक ऑटोमेटेड मैसेज आता है ना, आपको हमारे टीम से सपोर्ट मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स, या फिर हम आपको रीच आउट करेंगे कॉल करके, ऐसे मैसेज आते हैं। yes, ma'am. Yes, ma'am. यू गेट, ऑफ कोर्स यू गेट। वो मैसेजेस वो खुद से लिखे नहीं होते, कोई बैठ के आपको टाइप नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटेड जनरेट करके रख दिया जाता है।
ओके, नोबडी सिट फॉर योर, आपका एक क्यूरी के लिए, आपका एक मैसेज के लिए कोई एक पर्सन नहीं बैठा होता है। आपके जो कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए एक ऑलरेडी ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, जहां पे वो आकर आपको मैसेज सेंड करते हैं। पहला होता है कस्टम सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट वो होता है जहां पे एक चैट बॉक्स होता है एंड ऑटो रिप्लाई दैट रिजॉल्व द क्यूरीज 24 आवर्स, विच मीन्स एक सिस्टम होता है, उसको भी पता होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मेरे पास एक वेबसाइट है जहां पे मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ विच इज क्लोथिंग ब्रांड, अगर मैं क्लोथिंग ब्रांड सेल कर रही हूँ जहां पे मैंने क्लोथ्स का क्यूरी क्या होता है कि डिलीवरी नहीं हुआ, या फिर डैमेज प्रोडक्ट आ गया, या फिर ट्रैकिंग नंबर चाहिए, मेरा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंच गया, ये बहुत सारे डिफॉल्ट वाले क्यूरीज होते हैं जहां पे आपको क्वेश्चंस भी पता है, आंसर भी पता है। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब जहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन पता है आपको, मतलब क्या क्या पूछ सकते हैं। एक कस्टमर जब कभी एक बाई करेगा ना, आपको पता है कि क्या क्या पूछ सकते हैं कस्टमर, जैसे कि ट्रैकिंग नंबर दे दो हमको, आप मेरा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंच गया, या फिर मेरे प्रोडक्ट में जो कलर था उसको चेंज करवा दो, या फिर साइज चेंज, ये बहुत सारे ऐसे लिस्टेड होते हैं। ये सबको वो लिस्ट करेंगे, उसके आंसर्स भी उसके साइड में पेस्ट करके एक एआई सिस्टम रेडी कर देंगे और उसको लॉन्च करेंगे वेबसाइट में, ताकि वहां पे एक चैट बॉक्स रहेगा। अगर एक कस्टमर आएगा तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, कोई कॉल करके या कस्टमर केयर पे कॉल करके बात ना करे, डायरेक्ट एक चैट बॉक्स से कन्वर्सेशन क्लियर हो जाए। गेटिंग क्लियर है? दिव्यांशु ग्रुप, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कस्टमर सपोर्ट्स? मैं आई एम आस्किंग फॉर यू इटसेल्फ, दिव्यांशु, समझ आ रहा है कस्टमर सपोर्ट्स का है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इफ यू गेट एनी डाउट्स से मी डायरेक्टली, ओके? इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, आई टू अंडरस्टैंड, एक डिफरेंट टॉपिक है बेसिक से, पर एक एडवांस है ना, तो आपको अगर नहीं समझ आया तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हो कस्टमर सपोर्ट का, ये आकर एआई राइट करता है एक ईमेल को और रिप्लाई भी खुद से करता है। जहां पे अब आप जहाँ पे एक क्वेश्चन दोगे तो आंसर भी होगा। जैसे कि एग्जाम्स में इवेलुएट करने जब एक इवेलुएटर आता है, तो उसके पास दो शीट्स होते हैं। एक पेपर होता है जिसमें पूरे क्वेश्चंस हो। 10th का बोर्ड किसी ने लिखा? डू एनीबडी रोट 10th बोर्ड? व्हाट इज योर नेम? Yes, द ma'am. ओके, द नेम, आपका नाम क्या है? मेरे को आरिफ दिक्कत सर के बैच में जो बैठे हैं, आपका नाम क्या है? प्रियांशी। यास्मीन? प्रियांशी। प्रियांशी, ओके। प्रियांशी, आपने 10th कंप्लीट किया? हाँ। हाँ। 10th में ना आपको पता है कि जब कोई इवेलुएट होता है, वहां पे एक इवेलुएटर के पास क्वेश्चन पेपर होता है और उसके साथ ही उसके पास आंसर पेपर होता है। जहां पे अगर आपका जो आंसर, जो आपने बुकलेट होता है, जो आपका बुकलेट होता है, अगर उस बुकलेट में जो आंसर वाले पॉइंट्स होते हैं अगर उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे तो उसको डिलीट कर देगा, विच मीन्स आपको वो मार्क्स अलॉट नहीं करेगा। क्लियर है ना? ये पता है उसके पास अगर पेपर है होगा जहाँ पे आंसर्स ऑलरेडी है, वो चेक करेगा कि हाँ ये जो पॉइंट्स है इस लड़की में है, तो ही मैं इसको अलाउड करूंगा मार्क्स, या फिर नहीं है तो डिलीट कर दूंगा। सेम यही सिस्टम वर्क होता है कस्टमर सपोर्ट के साथ। जब कभी भी कस्टमर एक क्यूरी उस पे सेंड करता है, विच मीन्स इन द सेंस व्हाट इज दिस प्राइस, जो भी मतलब अपने खुद से लैंग्वेज से लिखेगा ना, तो वो उसमें थोड़े पॉइंट्स ग्रैब करेगा, देखेगा हाँ इसने जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन है, उसका रिलेटेड आंसर जो होगा वो आके यहाँ के पेस्ट करेगा। ये खुद से जनरेट नहीं करेगा, ये सिर्फ आपका और उसका 1 to 1 कन्वर्सेशन रहेगा, जहां पे वो ऑलरेडी पढ़े हुए आंसर्स को रिप्लाई करने लगेगा। ये खुद से आंसर जनरेट नहीं करता है, बस ये आपके जो क्वेश्चंस को, जो आपके क्यूरीज को वो सॉल्व करने के लिए पहले से ही आंसर्स को रिप्लाई करेगा। ओके? Yes. आईफोन यूजर जो कोई भी है, कैन यू रिस्पॉन्ड नाउ? कैन यू ओपन, मतलब आपका जो कैमरा है उसको ऑन कर सकते हैं? आई कांट हियर, प्लीज ट्राई टू स्पीक एट ए हाई पिच। अब आ रही है आवाज? हाँ, आई कैन हियर यू, से मी।
Okay. Okay, it's okay. From next class, now make sure you sit in a proper background or one setup where you can communicate. You can on your video. Why? Because this is a guideline provided by your sir that you have to on your cameras. If you don't want to answer anything, okay, you can mute yourself and ask later. But you need to on your videos. Okay. Next is marketing and sales. AI does repetitive work so employees can spend time on the business growth. ये क्लियर है. अगर हम एक एम्प्लॉय को सिर्फ हम रिपीटेटिव टास्क करा रहे हैं, उसका मीनिंग होता है उसका दिमाग से एक क्रिएटिविटी आइडिया नहीं आएगा कंपनी को कैसे ग्रो करें, कंपनी में क्या क्या लैगिंग चल रहा है, विच इज क्यों कस्टमर्स नहीं आ रहे. अगर हम वो उस पर फोकस नहीं करेगा, सिर्फ क्यूरी सॉल्व करने में, बात करने में, कस्टमर सपोर्ट करने में ऐसे करते रहेगा तो ऑफकोर्स कोई प्रोडक्ट या कोई कंपनी आगे नहीं जाएगी. उसको ग्रो करने के लिए ऐसे जो काम होते हैं उसको किसी को असाइन करना होता है. जो चैट बॉक्स या हम एआई से ऑटोमेट करते हैं वो असाइन कर देते हैं. यहाँ पे मेन आता है मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केटिंग एंड सेल्स में मेनली वर्क होता है लीड नर्चरिंग, जहाँ पे लीड्स कैसे जनरेट करें. डू यू नो हाउ डू यू क्रिएट ए लीड्स? पता है किसी को? नो. No, no. आप एड्स देखते हो? राइट नाउ देयर इज ए एड सिस्टम. हम बहुत सारे एड्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेटा एड्स देखते हैं, गूगल एड्स देखते हैं, गूगल पे देखते हैं. वो जो एड्स होते हैं ना उसको ही बोलते हैं कैंपेन, जहां हम कैंपेन्स रन करते हैं बेस्ड ऑन यूजर्स जो बार बार स्क्रॉल करता है. अगर आप बाई चांस वॉच बहुत पसंद कर रहे हो, हॉलीडेज आ चुके हैं, जब आप स्कूल या कॉलेज पे एंट्री करोगे तो नया वॉच पहन के जाओगे, तो आप बार बार वॉचेस के रील्स देख रहे हो. इनडायरेक्टली इसका ऑल्गोरिथम क्या करेगा कि आपको वॉचेस के जितने सारे एड्स हैं वो प्ले करने लग जाएंगे. कभी ऐसा हुआ ना, जब भी आप कोई क्लोथिंग ब्रांड देखते हो तो बार बार वही आपके पास रील आती है या फिर एड आता है. ये होता है. दिस इज एन ऑटोमेशन, जहां पे मार्केट में लोग ऐसे हैं वहां पे कैंपेन चलाते हैं. आपका जो कुछ भी रिलेटेड कंटेंट हो गया, आपका कंटेंट को एनालाइज करते हैं. हाँ, दिस इज अ पर्सन. जब कभी भी आपके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने का होता है, वहां पे आपको दिखाता है कि कितना आपका एज है और क्या आपका काम है. आप सब कुछ इंफॉर्मेशन पुट कर देते हो. ये यूजलेस इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेन इंफॉर्मेशन है जो इंस्टाग्राम आपके पास से लेता है ताकि आपके पास एक सही रैंक करके एड्स या फिर कैंपेन्स रन करे आपके पास. क्योंकि अगर आपके पास उसको समझ आया कि आप एक 18+ स्टूडेंट हो, तो आपके पास बार बार इंस्टीट्यूशन के एड्स, कोर्सेस के एड्स या फिर ग्रेजुएट जो एमबीए करते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं, ऐसे बहुत सारे एड्स प्ले होंगे बेस्ड ऑन योर एज एंड बेस्ड ऑन योर एजुकेशन फील्ड. नेक्स्ट होता है सोशल शेड्यूलिंग. सोशल शेड्यूलिंग ये होता है जहां पे आप सोशली हर एक चीज को आपके कंपनी से मैनेज किया जाता है. गेटिंग? मतलब टॉपिक बहुत डिफरेंट है. सेम मतलब थोड़ा समझने में मतलब आपको नहीं आ रहा है कि हाँ ओके ओके, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में समझ आ रहा है कि क्या पूरा नहीं समझ नहीं आ रहा है? Honestly. आ रहा है मतलब एटलीस्ट पॉइंट्स आर गोइंग टू योर हेड, मतलब समझ आ रहा है. न्यू है पर समझ आ रहा है, ये ही है ना? Yes. क्या न्यू है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है स्टार्टिंग से? सेम ही स्टार्टिंग से समझ. हाँ ओके, आपके उधर से आ रहा है ना? ओके. iPhone user, you are getting what I'm trying to say? I am not able to hear. Yes? Yes, ma'am. Okay. Marketing is majorly AI helps to convert the lead into customer automatically. Automatic का सिस्टम यही है जहां पे आपको एक लीड नर्चरिंग एक सिस्टम होता है जहां पे someone can download your brochures. AI sends a follow-up emails for up to 7 to 6 days. Which means आप ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हो जहां पे उसको ऑलरेडी रेडीमेड सब कुछ मिल जाता है. आपने कभी देखा आप कभी भी एक एड को, कोर्स वाले एड को लिंक प्रेस करते हो, विच मीन्स वो एड रन हो रहा है,
वहां पे डाउनलोड वाला बटन, कॉन्टैक्ट वाला बटन, लर्न मोर वाला बटन दिखता है। Yes, ma'am. एक सेकेंड। Yes, ma'am. Wait for 3 seconds. There is an error. Okay. ये एक मैं मतलब फेसबुक रन नहीं कर सकती हूँ, लाइव नहीं दिखेगा, इसलिए एड लाइब्रेरी ओपन कर रही हूँ। एड लाइब्रेरी वो चीज है जहाँ पे एड्स कैसे रन होते हैं। यू कैन सी दिस। आई कैन प्रेस वेट। कैन यू सी दिस एवरीथिंग? दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, ये एड्स होते हैं ना, जहाँ पे आपके पास ये डर्माटोलॉजिस्ट का एक एड, ये अभी भी चल रहा है एड, इसको बोलते हैं एड, जहाँ पे लिख रहा है ना स्पॉन्सर्ड। गेटिंग दिस? स्पॉन्सर्ड लग रहा है, डर्मा इंस्टीट्यूट Yes. स्पॉन्सर्ड। ये एक एड है जहाँ पे ये आकर इंस्टीट्यूशन में एड मतलब कैसे मेडिकल का होता है वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इसने ये जो दिख रहा है ये सब कुछ होता है उनका लिंक्स, जहाँ पे वो आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करने पे उनके वेबसाइट में डायरेक्ट हो जाओ। और ये होता है लर्न मोर बटन, जहाँ पे आप उस चीज के बारे में और लर्न करोगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या फिर लर्न मोर होता है, शॉप नाउ होता है, वेट ए सेकेंड, अप्लाई नाउ का भी होता है ऑप्शन, जहाँ पे आप अगर किसी प्रोग्राम के लिए पीजी, यहाँ पे दिख रहा है पीजी प्रोग्राम के लिए, ये आईआईएम कोलकाता से है, जहाँ पे आपको एक पीजी प्रोग्राम के लिए इनरोल करना है, तो फिर ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। देयर इज अप्लाई बटन, learn more button, and still it is बाई टिकट्स। ये अलग से है बाई टिकट्स, विच अगर आपके पास इतना अथॉरिटी है आपको बाई करना है, सब कुछ होता है। ये अगर ये बटन्स होते हैं जहां पे आप कोई एक्शन करोगे ना, तब आपका रेस्पॉन्स उनके पास जाके स्टोर होता है। वो रेस्पॉन्स एआई ऑटोमेट करता है बार बार आपको ईमेल्स या फोन करने के लिए। जैसे कि आपके पास अगर कोई वेबसाइट पे आप लॉग इन करते हो फ्रॉम दी एड, आपको एक वेलकम मैसेज आता है ना ईमेल पे, यू हैव लॉग इन टू सम XYZ वेबसाइट वेयर यू हैव बीन डायरेक्टेड, आपको ये ऑफर चल रहा है, आपने कुछ ऐड टू कार्ट किया है, जल्दी से बाई कर लेना। ऐसे बहुत सारे ईमेल्स होते हैं विच आर नॉट ऑपरेटेड बाय सिंगल पर्सन, विच इज ऑपरेटेड बाय एन एआई। आपको लगता है कि एक बंदा अगर कोई बैठ के उस पे क्लिक कर रहा है, मतलब एक एड पे क्लिक कर रहा है, तो एक पर्सन होता है क्या उसको डायरेक्ट मतलब हर बार मैसेज सेंड करने के? नहीं होता है। अगर कोई भी एक पर्सन जाके कोई भी एड्स पे रन क्लिक करेगा तो इनडायरेक्टली एक एआई से उसका डेटा आपके पास स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका नाम। ये तीन चीज जो आप ऑलरेडी हर जगह पे पेस्ट कर चुके हो, फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां कहीं भी वेबसाइट में भी हो, साइन अप में आप इंक्लूड कर दिए हो, तो आपके पास कॉल्स आते रहेंगे जब तक आप उसमें लॉग आउट नहीं करते। यू नो दिस पॉइंट?
आप जानते हो कि जब कभी भी, हाँ, इसको ऑटोमेट करता है एआई। गॉट दिस? समझ में आया? मार्केटिंग का ईमेल कैंपेन्स Yes, भी ma'am. Yes, ma'am. 3 तरह के ईमेल कैंपेन्स होते हैं: वेलकम ईमेल, डिस्काउंट ईमेल, रिमाइंडर ईमेल। वेलकम ईमेल वो होते हैं जहां पे आप एक वेबसाइट पे साइन अप लॉग इन करते हो, तो आपको एक ईमेल आता है कि यू हैव बीन लॉग इन फॉर एन सम कंपनी वेबसाइट, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू आवर कोर्सेस या गो थ्रू आवर प्रोडक्ट्स। ये होता है वेलकम ईमेल। नेक्स्ट होता है डिस्काउंट ईमेल। अगर आपने एक बिग बिलियन डेज चल रहा है या कोई फेस्टिवल चल रहा है, उस सीजन पे आपने कोई साइन अप किया तो डिस्काउंट ईमेल आएगा। या फिर आपने कोई प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट पता है? कार्ट में आप कोई बाई करने के लिए ऐड टू कार्ट करते हैं। आपने किसी चीज Yes, को ma'am. ऐड टू कार्ट किया Yes, है, ma'am. हाँ, वो किसी को ऐड टू कार्ट किया है और आप भूल चुके हो, आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 1 डे, आज ऐड टू कार्ट किया, कल तक भूल गए, फिर आपको एक ईमेल आएगा कि रिमाइंडर ईमेल, जो आपने ऐड टू कार्ट किया है वो स्टॉक में लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस, अगर आप अब नहीं बाई करोगे तो वो शायद खत्म हो जाएगा, ताकि वो इस चीज को आपको बोले और आप इस चीज को बाई करें। इसके ही रीजन से वो आपको रिमाइंडर ईमेल सेंड करते हैं। गेटिंग दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हो गया? 3 ईमेल्स। Yes, ma'am. नेक्स्ट होता है सोशल शेड्यूलिंग। एआई क्रिएट्स इंस्टाग्राम कैप्शंस एंड शेड्यूल द पोस्ट एवरी डे। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम एआई को ऑटोमेट करके हमारे जो कुछ एड्स रहते हैं, जो कुछ वीडियोस रहते हैं, उसको, उसका कैप्शन हो गया, उसका टाइमिंग हो गया, सब कुछ एआई से करवा सकते हैं। कैप्शन का मैंने एक्सप्लेन किया था। वी कैन बोरो कैप्शन फ्रॉम चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. सब कुछ हमने प्रैक्टिकल किया था। डू यू रिमेम्बर? वी हैव डन एवरी प्रैक्टिकल फ्रॉम हैशटैग। हैशटैग करते हुए हमने प्रैक्टिकल किया था। इफ यू बोथ आरिफ सर की बैच और अब जो न्यू यूजर्स हैं, वो शायद आपके पास ग्रुप में, एक बार वीडियोस होंगे, उसको देख लेना। या फिर मैं जो बोल रही हूँ, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, इसमें साइन अप करना, ये फ्री वर्जन में साइन अप करना और बस प्रॉम्प्ट ये प्रेस करना, मेक मी 7 days कैप्शन फॉर वीडियो, इन द सेंस आपका कौन सा जो कंटेंट होगा उसके बेसिस को कैप्शन जनरेट करके दे देगा। ये होता है सोशल शेड्यूलिंग, जहां पे आप कैप्शंस रेडी कर रहे हो एआई से, और जो टाइमिंग रहेगा वो भी एआई से पूछ लेना। अगर आपका एक कोर्स को प्रोवाइड करने का एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आप कोई एक इंस्टीट्यूशन को संभालते हैं, उस इंस्टीट्यूशन का जो मेन टारगेट यही रहेगा कि कोर्सेज प्रोवाइड करना, तो आप उसको ये भी प्रोवाइड कर सकते हो कि मैं एक कोर्स, एक मैं एजेंसी संभालता हूँ जहाँ पे एक एकेडमिक्स होती है, बेस्ट टाइम कब होगा जब मैं डेली पोस्ट करूँ। वो आपको सजेशन यही देगा कि सब लोग इवनिंग के टाइम एट 6 PM सब लोग फ्री होते हैं। आप मतलब स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, या फिर ऑफिस वर्क जो भी करते हो, सब लोग फ्री होते हैं एग्जैक्ट एट 5:30 और एग्जैक्ट 6 PM सब लोग अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं। ये पता है आपको? ये मतलब कॉमन चीज है, बहुत सारे लोग यही टाइम को खोलते हैं इंस्टाग्राम। या फिर 7 PM भी लग जाता है कभी कभी। उस टाइम को ऑटोमेट करने के लिए, उस टाइम को शेड्यूल करने के लिए हम सोशल शेड्यूलिंग करते हैं। नेक्स्ट कम्स पॉइंट, व्हाट इज ऑपरेशन? ऑपरेशन, देयर इज a 3 types. One is data entry. Any doubts in this? No. No. Operations, there is data entry, reporting, and internal process automation. डेटा एंट्रिंग वो होता है, कोई भी जब आप एंट्री करते हो, डू यू नो व्हाट इज मीन बाय डेटा एंट्री? नो? Yes, ma'am. हाँ, मतलब क्या पता है डेटा एंट्री के बारे Data is external किया जाता है. में? मैं खुद से एक्सप्लेन कर रही हूँ। डेटा एंट्री, इनवॉइस फ्रॉम द ईमेल्स, एआई एक्सट्रैक्ट्स द डेटा, एंटर्स इन द एक्सेल एज सीएमआर फाइल। सीएमआर और एक्सेल एक ऐसा फाइल है जहाँ पे आप कभी भी एक एड्स पे या कहीं ऐसे टूल पे आप अपना डेटा एंटर करते हो, वो एक्सट्रैक्ट करता है। उसका काम यही होता है कि वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करे। अगर जब कभी भी आप एक एड्स रन करोगे, देयर इज अनदर सिस्टम वेयर यू रन द एड्स, आपको वो एड्स का डेटा मिलेगा एक्सेल फाइल में, जहाँ पे डेट, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर इनडायरेक्टली आपको उसमें मिल जाएगा जब कभी आप प्रेस करते हो। और वो डेटा को हम
वो डेटा को हम यूज कर सकते हैं फॉर कॉलिंग पर्पस, फॉर रिमाइंडरिंग पर्पस, फॉर कन्वर्टिंग द लीड इनटू क्लाइंट. ओके. Yes. Okay. Next comes reporting. AI creates a weekly sales report automatically. जैसे कि आप जानते हो कि एक रिपोर्ट जनरेट करने में टाइम लगता है. यू नो देर इज ए ऑलमोस्ट 2 to 3 hours लग जाते हैं एक रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए. आपको पता है? Yes, ma'am. हाँ, लग जाते हैं रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए, राइट? ओके. अगर एक चीज को आपको रिपोर्ट को जनरेट करने में टाइम लग रहा है तो एआई को कितना टाइम लगेगा? एनी गेसेस? इन एआई ना हाँ, किसी ने बोल रहे थे, राजवीर, दिवांशु. Ma'am, 5 minutes. 5 मिनट्स. ओके, 5 मिनट्स. 5 मिनट्स 10 मिनट्स लग जाते हैं, पर एक मैनुअली एक पर्सन को करने 2 to 3 hours लग जाता है. क्योंकि पहले उसको डेटा लेना पड़ता है, डेटा को एनालाइज करना पड़ता है बेस्ड ऑन डेली रिपोर्ट. आज कितना प्रोडक्ट या सेल्स हुआ है, उसका कितना ऑलरेडी बचा हुआ है, मतलब कितना, मतलब ऑलरेडी इसके पास सेल, जो सेल का प्राइसिंग है, जो सेल का अमाउंट है, जो सेल के क्वालिटी क्वांटिटी, जो हर एक चीज का बनाने के लिए टाइम लग जाता है. When comes for an reporting automation, AI, every Monday sales report is generated automatically and emailed to the manager. Which means अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपने एक एआई को बिठा के रख दिया है, आप बस मंडे, हर एक मंडे टू मंडे विच इज 7 to 8 days, जो कुछ साइकिल होता है, उस साइकिल में जो भी ईमेल्स होते हैं डायरेक्टली जनरेट करके अपने मतलब हमारे जो मैनेजर होंगे उस मैनेजर को सेंड कर देना. नो, इसमें नो एम्प्लॉयज आर नीडेड टू क्रिएट एन मतलब रिपोर्ट मैनुअली. इसमें आपको कोई एक एम्प्लॉय को बिठाने की जरूरत ही नहीं है. डेली क्यों बिठा के टाइम वेस्ट करे? इससे आप टाइम रिड्यूस करके जो क्रिएटिविटी का काम है, क्या क्या चीज हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे हम क्या चीज इम्प्रूव करके, क्या चीज क्रिएट करके अपने जो कंपनी हो, जो आपकी एक एजेंसी हो या फिर एक क्लाइंट हो आपका, अगर एक ने दे दिया है तो आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो, सेल्स कैसे इंक्रीज हो सकते हैं, वो काम नेक्स्ट प्रोसेस में कर सकते हैं. या अगर आप ऑटोमेशन का काम खुद करोगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा क्रिएटिविटी के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, ग्रोथ के लिए. If you want to become a successful businessman, if you want to become a successful company, you need to give more work on creativity and strategy, ताकि आप ग्रो कर पाए. अगर आप बहुत सारा काम सिर्फ आप एआई से, ऑटोमेशन से करा रहे हो तो इट्स गुड, वेरी वेरी मच गुड. अगर आप वो जो ऑटोमेशन का काम है अपने एम्प्लॉयज से मतलब एम्प्लॉयज से बोल रहे हो कि तुम ऑटोमेशन का काम करो और क्रिएटिविटी का, स्ट्रेटेजी का काम मैं करूंगा, तो एक इंसान का क्रिएटिविटी कितना लेवल तक हो सकता है? ये वन ह्यूमन बीइंग कैन थिंक अप टू 14 minutes क्रिएटिविटी इन 1 hour. उसके बाद से उसका थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होता है. डू यू नो दिस? जो क्रिएटिविटी का माइंड होता है 1 hour में 14 minutes तक आप अपने माइंड को क्रिएटिविटी के बारे में सोच सकते हो. इफ यू आर हैविंग ए गुड क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस इन योर माइंड. अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपको और टाइम लग जाएगा क्रिएटिविटी के बारे में सोचने में. अगर नहीं आपका ब्रेन एक्टिव है, आप डेली कुछ एक्टिविटीज करते हो या फिर मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आपका क्रिएटिविटी लेवल हाई होता जाएगा भी. अगर आप कोई ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हो या फिर कोई पजल सॉल्व कर रहे हो तो आपका क्रिएटिविटी माइंड इंक्रीज होता है. डू यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स? पता है ये? Yes, ma'am. हाँ. तो इस चीज को हम एम्प्लॉयज के सामने ना रख के सिर्फ हम उनको क्रिएटिविटी के बारे में सोचने के लिए प्रोवाइड करते हैं, और जो कुछ ऑटोमेटेड का काम होता है, ईमेल को सेंड करना, व्हाट्सएप से मैसेजेस करना, या फिर 24 hours एक चैट बॉक्स रेडी करना, ये ऑटोमेटेड सिस्टम करता है. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Yes. नेक्स्ट होता है व्हाट इज एन इंटरनल प्रोसेस ऑटोमेशन. एम्प्लॉय सबमिट लीव रिक्वेस्ट. जैसे कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आपको एक
लीव की जरूरत है, आप कहीं वेकेशंस में फैमिली ट्रिप प्लान कर चुके हो, आपको लीव की जरूरत है, आपको लगता है कि आपका जो कुछ ईमेल है पर्टिकुलरली एक मतलब एक मैनेजर बैठ के देखेगा, नो। If you are working in Google company, if you are working in some Google company, Microsoft company, if you are working in a Microsoft company, there is a no person who keep मतलब keep the eye and continuously think of what you are doing, आप क्या कर रहे हो, वो आई नहीं रखेगा। और आपका जो कुछ भी काम होता है वो ऑटोमेटेड होता है। अगर आपको कुछ लीव के बारे में बात भी करना है या फिर आपको पर्सनल बात भी करना है तो ईमेल्स के द्वारा ही बात कर सकते हो, ऐसे बिग फोर कंपनीज। तो आप अगर लीव का अप्रूवल भी चाहते हो या फिर लीव का अपडेट भी चाहते हो या फिर आपको एचआर का रिकॉर्ड का अपडेट भी चाहिए, तो आपको एक प्रॉपर ईमेल सेंड करना पड़ेगा इंटरनल प्रोसेस ऑटोमेशन में, जहां पे ये सब कुछ प्रोसेस होके वो जो ईमेल जो गूगल जो कंपनी होगी या कोई एक्स वाई जेड ऐसा बड़ी कंपनी होगी, उस कंपनी में आपका डेटा स्टोर होके उसको प्रोसेस करके आपका जो कुछ इंफॉर्मेशन होगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स। यही होता है एक कंपनी का पॉलिसी, जहां आप कुछ भी ईमेल सेंड कर रहे हो इन द फॉर्मेट ऑफ लीव ईमेल या एचआर का रिपोर्ट हो गया, जो कुछ होगा प्रोसेस करके आप 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाता है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंटेंट क्रिएशन, AI created blogs, ads and social posts at the sales, you know this। कंटेंट क्रिएशन में हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे। 20 सोशल पोस्ट तुम क्रिएट कर सकते हो एट द वंस। 10 एड के हेडलाइंस हेडलाइंस जो होते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉग्स के टाइटल्स क्रिएट कर सकते हो। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि रियल एस्टेट कंपनी हो गया, आप कोई रियल एस्टेट कंपनी लॉन्च कर रहे हो, उसके हेडिंग्स आपको जरूरी होता है, उसका इंस्टाग्राम कैप्शंस, उसका ब्रॉड, विच मीन्स आप एक प्रॉपर्टी को 2 करोड़ में रेंटल प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो या फिर आप एक लैंड को सेल कर रहे हो, फ्लैट को सेल कर रहे हो, उसका जो कुछ भी पीडीएफ होता है किस लोकेशन पे, उस सब चीज का आपको पीडीएफ चाहिए। और व्हाट्सएप मार्केटिंग का एक मैसेज बैकग्राउंड भी चाहिए। ये सब कुछ एक कंटेंट क्रिएशन का पार्ट होता है, जहां पे आप कम्युनिकेट करते हो अपने क्लाइंट से, आपके लीड से। गेटिंग दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया? इसका जो 50% टॉपिक था मैंने पहले ही कंप्लीट किया है या नहीं? एड्स का बी हॉनेस्ट एंड से, Yes, मतलब मैंने कंप्लीट किया है। कंटेंट yes, क्रिएशन का, ma'am. ब्लॉग्स का, तो सब कुछ क्लियर किया है। ओके, अगर आपको पता नहीं है व्हाट इज हेडलाइंस तो wait। मैं जब कभी भी ये बाई प्रॉपर्टी इन बैंगलोर दिखा रही हूँ तो ये दिख रहा है 3 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 1.45 करोड़। कैन यू सी दिस काइंड ऑफ थिंग? इसको बोलते Yes, हैं ma'am. हेडिंग्स। ये चीज भी आप एआई से जनरेट करवा सकते हो। और ये जो होता है, excuse me, ये जो होता है ये होता है डिस्क्रिप्शन। और ये जो होता है ये अलग से दिख रहा है ना, 3 BHK फ्लैट, व्हाइट फील्ड, DSR द एड्रेस व्हाइट फील्ड। Yes, ma'am. कैन Yes, यू ma'am. सी दिस? हाँ, दिस आर कॉल्ड एज सब साइड लिंक्स। सब साइड लिंक्स मीन्स आप इसको प्रेस करके इनके अबाउट सेक्शन, वेबसाइट का अबाउट सेक्शन होगा वहां डायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे इसको ऐसे करते बहुत सारे, कैन यू सी दिस, दिस इज अंडर अबाउट सेक्शन, दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, ये Yes, क्लियर हो गया। व्हाट आर सब लिंक्स, व्हाट आर साइड लिंक्स, हेडलिंक मतलब हेडिंग्स। ये होते हैं मेन हेडिंग्स, जहां आप अपनी कैंपेन को या फिर आपके जो कुछ एड चलवाते हो उसमें मेन पार्ट होता है। ये जो शॉर्ट में दिख रहा है लग्जरियस अपार्टमेंट नियर व्हाइट फील्ड, ये होता है आपका डिस्क्रिप्शन। और ये जो साइट में दिख रहा है 3 BHK फ्लैट व्हाइट फील्ड, ये होता है सब साइट लिंक्स। ओके, Yes, गेटिंग दिस? ओके, दिस 2 slides आर क्लियर? yes, ma'am. yes, ओके, ma'am. टाइम सिर्फ 1 मिनट है, मैं नया लिंक सेंड करूंगी, उसमें ज्वाइन हो जाना। आफ्टर 1 मिनट ब्रेक, एक 5 मिनट, एक 1 मिनट का ब्रेक लेना, पानी पी लेना, फिर माइंड को फ्रेश करना, फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, Yes. यू गेट दिस काइंड ऑफ?
एग्जाम्पल, आप एक कस्टमर को फिल करते हो, मतलब आप एक कस्टमर हो, फिल कर रहे हो फॉर्म, तो आपको एक रेस्पॉन्स ईमेल, सब कुछ ईमेल मिल जाते हैं। ये होता है एक्शन। आपने कुछ ट्रिगर प्रेस किया जहाँ पे फॉर्म सबमिट किया, और उसका रेस्पॉन्स में एक्शन में आपको ईमेल आ रहा है कि हाँ, आपका जो रेस्पॉन्स था हमने चेक किया, आप एलिजिबल हो हमारे क्राइटेरिया में, आप नेक्स्ट स्टेप जा सकते हो। दिस इज ए एक्शन। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। प्रोसेसिंग इज ए मेन टास्क वेयर प्रोसेसिंग इज ए मिडिल लॉजिक। Okay. Processing is a middle logic that handles data and decisions. वो दो भी हैंडल करता है, डेटा को भी हैंडल करता है, इसके बाद जो डिसीजन होता है, क्या रेस्पॉन्स करे, वो चीज को भी हैंडल करता है। एग्जाम्पल, इफ द कस्टमर इज प्रीमियम। दो तरह के कस्टमर होते हैं, जैसे कि हमने भी पहले चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड यूज किया हुआ है। उस उसका हमने क्या यूज किया, प्रीमियम वर्जन यूज किया, या फिर हमने सिर्फ नॉर्मल वाला यूज किया जो आकर नॉर्मल यूजर का होता है। हाँ, नॉर्मल वाला यूज किया जहाँ पे हमने प्रीमियम नहीं लिया। तो हमारा डेटा उनके पास ये स्टोर हो जाएगा कि हाँ, ये जो यूजर है कंटिन्यूअसली आते हैं हमारे वेबसाइट पे, और जो कुछ सर्विस होता है लेके जाते हैं, पर प्रीमियम वाले नहीं है। तो इसी के कारण आपके पास बहुत ईमेल्स भी आते होंगे ना, यू कैन अपग्रेड फॉर एन प्रीमियम वर्जन। आपने कभी ओपन किया ईमेल? डू यू ओपन डेली ईमेल्स? नो। Yes. मतलब ऊपर से तो आते Yes, हो। ma'am. हाँ, ईमेल्स आते हैं जैसे कि हाँ, प्रीमियम ले लो, आप बहुत बार आते हो, आपको ही काम आएगा, ऐसे सारे ईमेल्स आते हैं। फिल्टर लीड्स करते हैं, क्योंकि ये लीड्स को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिल्टर लीड्स मींस आप उनके लिए एक लीड हो, विच मीन्स अगर आप बाय कर लोगे तो आप उनके क्लाइंट या कस्टमर बन जाओगे। आप ऐसे लोगों को सेंड करते हैं जो बार बार अपने वेबसाइट पे आते हैं, बार बार अपने स्टोर पे विजिट करते हैं, पर बाय नहीं करते हैं। इनको ही बोलते हैं फिल्टर लीड्स। हम जहाँ पे हम फिल्टर करेंगे, ईमेल सेंड करके, मैसेजेस रिमाइंडर सर्च करके, या फिर कॉल करके। ऐसे ही बहुत सारे रियल एस्टेट के एजेंट्स होते हैं जहाँ कॉल करके बात करते हैं आपको, आपको फिल्टर आउट करने के लिए। हाँ, आप मेरे पास, आपका लीड आया था, आप, मेरे को लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो, क्या ऐसा रीजन है जो आप बैक फुट कर रहे हो, क्यों आप पीछे जा रहे हो खरीदने के लिए प्रोडक्ट। आपको हमारे पास से एक इंस्टॉलमेंट वाला पैटर्न भी होता है, आपको कन्विंस करने के लिए फिल्टर आउट करते हैं, राइट? Yes, yes. Yes, ma'am. दे एनालाइज योर सेंटिमेंट्स। वो आपके सेंटिमेंट्स को एनालाइज करते हैं। हाँ, मैं इसको ना अगर इसको इंटरेस्टेड नहीं भी होगा तो भी मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, विद द सेंस कि आप इसको इंस्टॉलमेंट में ले लो, और इसमें मेरे आपको एक ऑफर दे दूंगा कि आपका जो इंस्टॉलमेंट रहेगा वो 13 मंथ्स में, या जो 13 मंथ्स में हो रहा है मैं उसको 12 मंथ्स में कर दूंगा। आप समझोगे कि हाँ, ये फायदेमंद तो है। जो 13 मंथ्स में हो रहा था वो 12 मंथ्स में हो रहा है, तो मेरे को एडवांटेज तो लग रहा है, इस चीज को हम कर सकते हैं। ये सोच के क्या होता है, वो जो कस्टमर हो, जब कोई लीड हो, वो कन्वर्ट हो जाता है उसके कन्वीनियंस, मतलब वो कन्विंस हो जाता है आपके नॉलेज से, आपके बात से। गेटिंग, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज एनालाइजिंग। मतलब हमने देखा प्रोसेस में कितने होते हैं। फर्स्ट, प्रीमियम को रेस्पॉन्स, विच इज आप कस्टमर को देखेंगे कि वो प्रीमियम है या अगर नॉर्मल यूजर है। नेक्स्ट होता है फिल्टर आउट लीड्स, कौन कौन प्रीमियम है या फिर कौन कौन नॉन प्रीमियम है जो आकर सिर्फ यूज करके जा रहे हैं। और एक होता है हम उसको कैसे कन्विंस करें, एनालाइज द सेंटिमेंट, सेंटिमेंट्स को एनालाइज करके उनके हिसाब से, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से हम आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये होता है थर्ड। नेक्स्ट होता है जनरेटिंग द कंटेंट यूजिंग एआई। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, आपने कभी कॉल रिसीव किया, एआई वाला कॉल, कॉल आते हैं ना, डू यू गेट कॉल्स? Yes, ma'am. कस्टमर सपोर्ट से आपको कॉल मिलता है? हाँ। Yes, एक एक ma'am. बार लगता है कि हाँ, ये एआई वाले हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप से बात करते हैं, आपका रेस्पॉन्स नहीं सुनते। वो भी प्रोसेस होता है, इन द सेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द कंटेंट यूजिंग एआई। ओके, क्लियर है प्रोसेस का? Yes, ma'am. नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? जहां पे आप, जो मॉनिटरिंग का मीन्स होता है, ट्रैक करोगे कि ऑटोमेशन वर्क प्रॉपरली कर रहा है या नहीं। आप भी जब कभी भी एक क्लास चल जाओगे तो एक क्लास में एक मॉनिटर होता है। अगर एक टीचर ऑब्सेंट है तो
मॉनिटर ही इंचार्ज लेता है क्लास का कि कौन सही से बैठ रहा है, सही में क्लास में डिसिप्लिन से रह रहा है, कौन किसी रूल को ब्रेक कर रहा है। एक मॉनिटर होता है, राइट, जहाँ पे वो सब चीज को नोट डाउन करता है, उसको बोलते हैं मॉनिटर। इसमें Yes. एआई के सिस्टम में भी एक मॉनिटर होता है जहाँ पे हर एक चीज को मॉनिटर किया जाता है कि या एक ऐसा ईमेल हो गया जो फेल हो गया, अगर मैं किसी को सेंड कर रही हूँ एज ए ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में कभी फेल भी हो सकता है, देर इज अ चांसेस ऑफ फेलियर। अगर ऐसा कोई रीजन है या फिर ऐसा कोई मतलब चल रहा है क्या जहाँ पे फेलिंग का चांस भी हो सकता है, तो उस चीज को मॉनिटर करना है। हाँ, चैट बॉक्स में आप रेस्पॉन्स को मैनेज कर रहे हो कि किसी ने प्रेस कर दिया कि मेरा ट्रैकिंग नंबर चाहिए, पर आप समझ नहीं पा रहे हो वो क्या बोल रहा है, मतलब यूजर क्या इनपुट कर रहा है, तो आपका जो मॉनिटरिंग का काम यही होता है कि हाँ, चैट बॉक्स शायद फेल हो गया है या चैट बॉक्स में कुछ मिसलीडिंग चल रहा है, मेरे को चैट बॉक्स को सही करना है पहले। उस सही करने के बाद ही आप एक अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हो आपके कस्टमर। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई होता है आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विस से, तभी आपकी कंपनी आगे जाती है, राइट। आप मतलब जब भी एक कस्टमर सेटिस्फाई होता है आपके फैमिली, उनकी फैमिली मेंबर से, उनके रिलेटिव से, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो सबको बोलता है कि हाँ मुझे जैसे कि एक प्रोडक्ट पसंद आ गया एक कंपनी का, आपके फ्रेंड्स को बता दिए कि हाँ मैंने यूज किया था वो प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट है, मार्केट में सबसे सही चल रहा है प्रोडक्ट। या फिर एक कार हो गई, एक कार का जो माइलेज होता है कंपेयर टू, आई कैन हियर समथिंग वॉइस। Yes, ma'am. कोई भी चीज को मॉनिटर करते हैं ना, तब मॉनिटरिंग के टास्क यही होता है। चैट बॉक्स में अगर कोई मिसलीड कर रहा है, मिसलीड का मीनिंग कोई भी रेस्पॉन्स को अलग से ले रहा है, इन द सेंस अगर मैं उसको बोल रही हूँ ट्रैकिंग नंबर चाहिए, पर ट्रैकिंग नंबर के अलावा वो मेरे को कस्टमर आईडी प्रोवाइड कर रहा है, ये मिसलीडिंग ही होगा ना। Yes. Yes, ma'am. ओके, लेट मी कंटिन्यू, देयर इज अ प्रॉब्लम गोइंग आउटसाइड। जो फेल्ड ईमेल होते हैं, चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स सही से आ नहीं रहा है, अगर ऐसे सिस्टम चल रहा है, तो फिर आपको उसको मॉनिटर करके उसको रिप्लेस करना होता है। अगर कोई आपको ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है, पर आपका जो चैट बॉक्स है उसको उसका कस्टमर आईडी बोल रहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए कस्टमर आईडी एंड ए ट्रैकिंग नंबर। पता है ट्रैकिंग नंबर वो होता है जहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट के ऊपर लेवल होता है वहां पे आपसे ट्रैक कर सकते हो। कस्टमर आईडी वो होता है जहाँ पे आप देख सकते हो आपने कितने बार परचेज किया है या आपके आइटम्स कौन से हैं। इस चीज को वो मिसलीड कर रहा है, तो हम उसको रीअरेंज करके उसका एल्गोरिथम को चेंज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। लेटर मेजरिंग द लीड कन्वर्जन, मॉनिटर का ये भी काम होता है कि कितने सारे लोग ने हमारे एड्स को प्रेस किया या फिर कितने सारे लोग ने हमारे वेबसाइट को जाके क्लिक किया, वेबसाइट को रिव्यू किया, वेबसाइट के साथ एक ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स रहे, फिर भी एग्जिट करके बिना कुछ बाई किए, बिना कुछ सर्विस लिए ही लॉग आउट कर दिए। इसका रीजन क्या हो सकता है? इस रीजन को आप मेजर कर सकते हो, उनको फिर रिकॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इस फ्लो में कोई एरर होगा तो आप यहाँ से मॉनिटर भी कर सकते हो इन द मॉनिटरिंग सेक्शन। एग्जाम्पल डैशबोर्ड शो करेगा, 100 ईमेल्स आप सेंड कर चुके हो, तो उसमें 5 फेल्ड हो जाएंगे, बाकी के दूसरे तो आराम से चल जाएंगे। और उसमें 80 पीपल्स होंगे, जो 80 कस्टमर्स होंगे, वो अपने आपने जो ईमेल सेंड किया उसको ओपन भी किया है, तो आपका जो चैट बॉक्स होगा, जो कुछ आपका डैशबोर्ड होगा, कंपेयर टू अदर ये अच्छा परफॉर्म करेगा। गेटिंग दिस? Yes. इतना सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट्स है? मतलब आज की क्लास में 2 टॉपिक ही मैं स्लाइड कंप्लीट किए हूँ, नेक्स्ट क्लास में 4 स्लाइड्स कंप्लीट करेंगे। ये स्टार्टिंग का है इसलिए मैंने
टाइम लेके एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो आने वाले सेशन रहेंगे जहाँ पे मैं 4 स्लाइड से कंप्लीट करूंगी और बेसिक टू एडवांस करूंगी, फिर भी आप ना एक माइंडसेट रख के आओ कि हाँ ये बेसिक बेसिक लेवल का नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल का है, तो हर एक चीज को समझो, टाइम दो समझने के लिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो रिकॉर्डेड वर्जन को फिर से चला के देखो। ओके, Yes, ma'am. अब तक कौन सा जो डाउट आपको क्लियर नहीं है वो बता दो, कौन सा डाउट है? एनीथिंग डाउट? कोई डाउट है इसमें? नो मैम, अभी तो नहीं है। दिव्यांशु, राजवी सब कुछ क्लियर है? Yes. यस क्लियर मैम। है? दिव्यांशु आपको भी क्लियर है? Yes, ma'am. ट्रिगर पता चल गया क्या होता है? ट्रिगर, एक्शन, प्रोसेस, मॉनिटर। Yes, ma'am. हाँ, आप लोग नोट्स भी मेंटेन कर रहे हो राइट? Yes, ma'am. सीआरएम लिख लिया? व्हाट इज सीआरएम? सीआरएम क्या होता है? CRM. Customer Relation Management. हाँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट द पर्सन आरिफ सर के जो बैच में है, आपको समझ आ रहा है क्लास? जी मैम। हाँ, डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा थोड़ा? नहीं कि बेसिक समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हो। कुछ पॉइंट्स है, बोल सकते हो कौन सा पॉइंट है? कस्टमर मैम सब प्रोसेस कौन सा वाला? प्रोसेस छूट गया। प्रोसेस मतलब अब दिख रहा है प्रोसेस? प्रोसेस वाला मतलब आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? मैम मतलब बंद हो गया था लैपटॉप। ओके, मतलब आप जब क्लास में थे वो बंद हो गया है प्रोसेस वाला? ओके, लेट वी कंटिन्यू विद द प्रोसेस। प्रोसेस होता है इनका मिडिल लॉजिक पार्ट, जहां आकर आप हैंडल करते हो डेटा को एनालाइज करने में और डिसीजन मेकिंग करने में। आप डेटा के साथ हैंडल का जो पार्ट होता है, डेटा इनपुट ले रहा है, आउटपुट दे रहा है, ये होता है डेटा को हैंडल करना। डेटा से डिसीजन मेक करना कि हम एक कस्टमर को आप बेच सकते हैं कि नहीं, एक कस्टमर को अब हम ये राइट टाइम है सेंड करने का। क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। जब कभी भी एक इंसान साइन अप करता है तो आप 5 6 सेकेंड वेट करते हो, उसके बाद ही आप उसको एक ईमेल सेंड करते हो। क्या उससे पहले ही सेंड करोगे? एक डिसीजन पार्ट होता है, उससे पहले सेंड करते हो नहीं, उसका एक 5 to 6 सेकेंड गैप लेते हो। जब भी वो साइन अप करता है, आफ्टर 5 to 6 सेकेंड आप उसको ईमेल सेंड करते हो। ये पार्ट हो गया डिसीजन। हाँ, ये डिसीजन होता है। नेक्स्ट होता है इफ कस्टमर हैज ए प्रीमियम। आप चेक करोगे कि कंपनी के पास जो इसका कस्टमर आईडी है, जब भी आप कभी भी एक साइन अप करते हो ना, तो आपका एक कस्टमर आईडी बन जाता है। ऑटोमेटेड सिस्टम एआई क्या करता है कि आप जब एक ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपके यूजर का नाम से कुछ भी साइन अप करते हो, तो आपका एक आईडी शो करेगा, एक आईडी क्रिएट हो जाएगा एक कंपनी में। वो आईडी, आप एक नॉर्मल कस्टमर हो, प्रीमियम कस्टमर नहीं हो, तो आपको बार बार ऐसे मैसेज आएंगे कि आप इंटरेस्टेड लग रहे हो हमारे सॉफ्टवेयर टूल में या फिर हमारे प्रोडक्ट में, पर आप बाई नहीं कर रहे हो या प्रीमियम नहीं ले रहे हो। यू कैन गो एक्सप्लोर विद अवर प्रीमियम लॉन्च, जहाँ पे आपको इससे अच्छा वर्जन मिलेगा। कभी भी एक आप स्टोर पे जाते हो बाई करने के लिए, स्टोर विच मीन्स क्लोथिंग स्टोर पे जाते हो, तो आपको पहले नॉर्मल क्लोथ्स दिखाते हैं, उसके बाद आपको प्रीमियम क्लोथ्स दिखाते हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं ना नॉर्मल क्लोथ्स, तभी आप प्रीमियम पे जाओगे। आपका यही लॉजिक होगा। सेल्समैन क्या करता है? सेल्समैन पहले क्या करेगा, जो नॉर्मल क्लोथिंग होता है, जो डेली वेयर के लिए, फॉर्मल, जो नॉर्मल नॉर्मल कैजुअल वेयर्स के लिए आप पहनते हैं, वो दिखाता है। अगर आपको पसंद आ गया तो ही आपको पार्टी वेयर्स दिखाते हैं, प्रीमियम क्वालिटीज वाले। गेटिंग? समझ आ रहा है? सेम जी ऐसे मैम। ही होता है, जब कभी भी आप एक कस्टमर हो, तब आपको ईमेल सेंड होते हैं 2 टाइप्स के। अगर आप नॉर्मली देख रहे हो तो आपको प्रीमियम के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया करो। सब्सक्रिप्शन से आपको यूज होगा, आपको बहुत सारे न्यू
फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि चैट जीपीटी में नया फीचर ये है कि आप अनलिमिटेड फोटोज डाउनलोड कर पाओगे इन द डे। एक डे में बहुत सारे फोटोज डाउनलोड करोगे, एनिमेटेड कार्ड जनरेट कर सकते हो, ऐसे प्रीमियम वर्जन होता है। नेक्स्ट होता है प्रोसेस में फिल्टर डेटा। आपके पास ऑलरेडी किसी का डेटा है, आप उसको फिल्टर आउट कर रहे हो। जैसे कि बेस्ड ऑन रियल स्टेट का एक डेटा है आपके पास, उस डेटा में बहुत सारे लोग आपने क्लाइंट्स मतलब आपने एड्स को प्रेस किया, पर वो एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ये रियल वाले हैं या नहीं है रियल वाले, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर उनको समझ आ गया कि इस कांटेक्ट में इसको बजट का प्रॉब्लम लग रहा है, तो उसको एनालाइज सेंटिमेंट करता है। इन द सेंस आपका बजट का डिस्टरबेंस है ना, तो मैं क्या करूंगा कि आपको 12 मंथ 13 मंथ का पैकेज दूंगा, और उसके साथ एक ऑफर भी रखेंगे कि हाँ सर, आपका जो 13 मंथ का है ना, मैं क्या करवा सकता हूँ उसका 12 मंथ का पैकेज मतलब इंस्टॉलमेंट करा सकता हूँ। हर मंथ आपका इंस्टॉलमेंट ऐसे रहेगा। गेटिंग? समझ में आया ये वाला प्रोसेस का? जी मैम। एनीबडी एनी अदर डाउट्स अदर देन प्रोसेस? तो दिव्यांशु, राजवीर, क्लियर एवरीथिंग? Yes, ma'am. आपको कंटेंट क्रिएशन में डाउट नहीं भी रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बेसिक में आपको सब कुछ समझाया है। और आप एक बार साथ से बात कर लेना, मैंने 3 टूल्स बता दिए ना, जेमिनाई, चैट जीपीटी, क्लाउड, उसमें साइन अप करके सब कुछ प्रैक्टिस करना। आज मैं हो सके तो 3 टास्क एट द एंड 7 PM या 8 PM को सब कुछ सेंड कर दूंगी। बेस्ड ऑन दैट परफॉर्म करना, ओके? ट्राई टू लर्न विद द जेमिनाई एंड चैट जीपीटी a lot, ओके? क्लाउड में इतना ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ जनरेट वाला ऑप्शन होता है, इसलिए इस दोनों टूल से सब कुछ टास्क को कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास में हम नो कोड ऑटोमेशन टूल जानेंगे, ओके?